उन सब लोगों के लिए जिनको शौक है जाके शेंजन में अपनी सेटलमेंट बनाने का, यानी कि एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं सिर्फ नज़र आएंगी। तो ये है कि आपने स्पेन का नॉमेड वीज़ा लेना है, अप्लाई कर देना है, तो विद इन 30 डेज़ आपको आपकी फैमिली का मिल जाता है। कि अंदर आ गए, आपने अपनी फैमिली को भी ले आए, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ उन सब लोगों के लिए जिनको शौक है जाके शेंजन में अपनी सेटलमेंट बनाने का, स्पेन जाने का, यूरोप में जाके सेटल्ड होने का, और अमेरिका कनाडा को छोड़ के भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप स्पेन में आइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पेन में जाने के एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं सिर्फ नज़र आएंगी, बल्कि आपकी सेटलमेंट के वो सारे तरीके भी आपको मैं बताऊंगा कि आपने स्पेन में जाके अपनी सेटलमेंट कैसे बनानी है। इसके अलावा इस वीडियो में 3 से 4 वो बातें भी मैं बताऊंगा कि अगर आपकी सेटलमेंट वहाँ पे बनने जा रही है, वीज़ा मिल गया है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं, तो उसके बाद आपको स्पेन में आके कौन कौन सी चीज़ों के मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड ही इश्यूज़ होते हैं, बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो है ना वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम शेयर किया करें उन लोगों तक जिसको इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका एक क्लिक किसी को वीज़ा दिलवाने में, किसी को रिजेक्शन से बचाने में और किसी की बहुत सारी हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने उस क्लिक को शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ, आप अपनी उस क्लिक के थ्रू बाकी लोगों तक भी एक अपॉर्चुनिटी पहुंचाते हैं। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, बातें करेंगे। अगर आपका कोई केस होगा तो उसको भी हम देखेंगे, जो भी आपका इशू होगा उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया सेप इंटरनेशनल ने, तो सेप इंटरनेशनल आप देख सकते हैं। सेप इंटरनेशनल मैं इस वीडियो में इट इज़ नॉट अबाउट द टॉपिक, लेकिन वो सारे लोग जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो सेप इंटरनेशनल सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल आइटम्स के ऊपर काम नहीं कर रही होती, बल्कि सेप इंटरनेशनल जो है ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सेफ्टी आइटम्स जिसमें इम्पैक्ट ग्लव्स हैं, और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स वेयर आइटम्स हैं, इसके डिफरेंट डोमेन्स और डिवीजन्स हैं। सर्जिकल का डिवीजन है, स्पोर्ट्स का डिवीजन है, और इसके अलावा सेफ्टी का जो है ना वो एक डिवीजन है। तो आप में से जो लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ये आ रहा है, आप उसमें से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप स्पेन की सेटलमेंट से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पेन इस टाइम पे क्यों सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है उन सब लोगों के लिए। लोग अमेरिका में गए, उन्होंने अमेरिका में अपना कार्ड ले लिया, बीवी बच्चों के कार्ड नहीं बन सकते। कनाडा में गए, अपनी सेटलमेंट बना ली, बीवी बच्चों की सेटलमेंट नहीं हो सकती। नॉर्वे में गए, अपनी सेटलमेंट बना ली, बीवी बच्चों की सेटलमेंट नहीं हो सकती। वो सारे लोग जा रहे हैं स्पेन में। अब कैसे जा रहे हैं वो सारे लोग, ये मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। 3 स्टेप्स में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने स्पेन का नॉमेड वीज़ा लेना है, डिजिटल नॉमेड वीज़ा। डिजिटल नॉमेड वीज़े की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, इस वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस तरीका बता रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए आप वो मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा। डिजिटल नॉमेड वीज़े के थ्रू आपने वहाँ पे एंट्री करनी है। अब इतना आसान है डिजिटल नॉमेड वीज़ा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, सपोज टू भी किसी भी मिडल ईस्ट कंट्री में है, या फिर आप अमेरिका में है, या फिर आप कनाडा में है, या फिर आप यूके में है, बहुत आसान है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है डिजिटल नॉमेड वीज़े से रिलेटेड, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपको प्रॉपर थ्रू सोलिसिटर, थ्रू लीगलिटीज़, थ्रू लीगल टीम, सब लोगों के साथ कनेक्ट करके एक हम लोग का जो तरीकाकार एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी लोग हैं उस टीम से रिलेटेड है, वो सारे के सारे आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपका केस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ चलता है। इसमें एक आप ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर लिस्ट भी है जिसको आपने फुलफिल करना है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है ना वो चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग चलती जाती हैं। स्टेप नंबर 2, आपको जब डिजिटल नॉमेड वीज़ा तो मिल गया, अब आपने सबसे पहले तो आप कह रहे हैं कि जी मैं तो अमेरिका में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, मैं यूके में हूँ, मेरी तो ऑलरेडी सेटलमेंट बनी हुई है, या दो आप पाकिस्तान में भी हैं,
तो आप कहते हैं कि जी मुझे इस चीज़ का क्या है, मैं तो मतलब मेरी तो ऑलरेडी सेटलमेंट बनी हुई है, तो फिर मैंने कि तो सबसे पहले आपने अपने लिए वो लेना है। आपको आपका कार्ड मिलने के बाद आप अपने फैमिली का आपने अप्लाई कर देना है, तो विद इन 30 डेज़ आपको आपकी फैमिली का मिल जाता है, आपका फैमिली वाला काम हो गया। यही था सेकंड स्टेप जो फैमिली के लिए आप कर रहे थे और आपको वो भी मिल गया। फिर क्वेश्चन आता है कि जी डिजिटल नॉमेड वीज़ा के ऊपर तो हम लोग वहाँ पे जाके स्पेन में रह तो सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप फिर बिजनेस में स्विच हो जाए, बिजनेस तो कर सकते हैं ना सर। डिजिटल नॉमेड वीज़ा के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप कोई मजदूरी नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस के लिए नहीं रोकता तो आप बिजनेस करें, वहाँ पे जो भी आपको बिजनेस नज़र आता है आप बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं बिजनेसेस की कैटेगरी पे जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो लोग ये कहते थे कि जी वहाँ पे स्पेन में आके हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग डिजिटल नॉमेड के ऊपर आएँ और हमारी सेटलमेंट भी बन जाए, तो उसका सबसे बड़ा ये एज है कि वो बिज़नेस करें। अब जब आपने डिजिटल नॉमेड वीज़ा को यूज़ किया, आप स्पेन के अंदर आ गए, आपने अपनी फैमिली को भी ले आए, तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। 5 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो है ना वो सामना आपको करना पड़ सकता है लैंग्वेज का। आप यूके में आप इंग्लिश बोल लेते हैं, अमेरिका में इंग्लिश बोल लेते हैं, कनाडा में आप इंग्लिश बोल लेते हैं। स्पेन में आपको स्पेनिश ही बोलनी है, और अगर आपको नहीं आती तो आपने सीखनी है। सबसे पहला जो एक चीज़ है, यही वो स्टेप है कि जिसकी वजह से जो लोग बिज़नेस की तरफ जाते हैं उनको भी इसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जो लोग वहाँ पे एंट्री लेते हैं, जाके सेटलमेंट बनाते हैं, तो उनको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर उनको फेस करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, उनको वहाँ पे अकोमोडेशन के मसले मसाइल मिलते हैं। अकोमोडेशन का इशू एक वहाँ पे है, तो आप बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। आप शेयरिंग अकोमोडेशन देखें अपनी कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों के साथ, आपको मिल जाएगा। आप उसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक तो खर्चा आपका कम हो जाएगा और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको अकोमोडेशन मिल जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पे शेयरिंग के लिए तैयार होते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब आपने स्पेन के अंदर ये चीज़ें कर ली हैं, अगर आप वहाँ पे प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं बना सकते, आप डॉक्यूमेंट्स लेना ही आपका पर्पस था और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते थे, तो स्पेन के TRC कार्ड से के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अमेरिका का भी, कनाडा का भी, यूके का भी, नॉर्वे, कहीं भी किसी कंट्री का जिधर आपकी ऑलरेडी सेटलमेंट बनी हुई है, आपको वीज़ा वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप अगर स्पेन में आ गए हैं, आपका TRC भी आ गया, लेकिन फिर भी आपकी सेटलमेंट नहीं हो पा रही, तो मैं आपको ये रिकमेंड और सजेस्ट करता हूँ आप अपने TRC बनवाएं, बच्चों को भी वापस ले जाएं, जहाँ पे आपकी सेटलमेंट है वहाँ पे टाइम गुजारें, दोबारा से 2, 4, 6 महीने के बाद आप वापस आ सकते हैं, TRC को रिन्यू कर सकते हैं, TRC को भी ले सकते हैं। ये थे वो सारे पॉइंट्स। किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप तक नहीं पहुँची, आप दोबारा से मुझे हाईलाइट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट होता है, टू द पॉइंट रहने की कोशिश करता हूँ ताकि शॉर्ट वीडियो हो तो आप सब लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।